दोस्तों नमस्कार। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज़ में अपन बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रीट सेकंड लेवल साइंस, रीट फर्स्ट लेवल साइंस, उसके बाद पटवारी, कांस्टेबल, इन सभी में एक टॉपिक आता है दोस्तों प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इन सभी एग्ज़ाम में ये कॉमन है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता रहूँगा, और इसके बाद पूरे सिलेबस वाइज पहले मैं फोकस कर रहा हूँ रीट सेकंड लेवल साइंस को। पहले उसके फिज़िक्स के पूरे वीडियो, केमिस्ट्री के और बायो के सभी आपको घर बैठे मिलेंगे कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी पर। तो आप ध्यान से देखें, पढ़ें, अच्छा लगे लाइक करें, नहीं अच्छा लगे यूट्यूब पर आपको ढेर सारे चैनल मिले हुए हैं। बस दोस्तों पढ़ाई करते रहें, जैसा भी आपको अच्छा लगे अच्छी तरीके से बस अपनी तैयारी करें और सक्सेस हो। आइए दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे लाइट या प्रकाश के बारे में। प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे ज़्यादातर उनको छोड़ते ही हैं, या तो कोई न्यूमेरिकल आ जाता है या कोई कॉन्सेप्चुअल बात आ जाती है। लेकिन अगर आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली बिल्कुल आसान तरीके से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका क्वेश्चन सही होने वाला है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं प्रकाश के बारे में। दोस्तों प्रकाश का सर्वोत्तम जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो कौन है? सन या सूर्य, सूरज। डायग्राम बना हुआ है। ये जो सूर्य है ये लगातार इतने सालों से हमें प्रकाश दे रहा है, तो इसमें भी कोई ऊर्जा के लिए कोई ख़ास रिएक्शन होती होगी। तो उस रिएक्शन का नाम मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च दाब और उच्च ताप पर संपन्न होती है, इसलिए इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही सूर्य में लगातार ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। ये अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर संपन्न होती है। इसका नाम है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। और इससे रिलेटेड एक बात और याद रखनी है, ये मैं आपको साथ में बता ही रहा हूँ। सूर्य व तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? नाभिकीय संलयन या ताप नाभिकीय अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया पर आधारित एक और रिएक्शन है, हाइड्रोजन बम बनाने की जो प्रोसेस है वो भी किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। तो देखो एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं प्रकाश भी बताता जा रहा हूँ और साथ में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो भी अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रकाश जहाँ से प्राप्त होता है, सन, इसमें ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? नाभिकीय संलयन, जिसको थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन कब होती है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। और सूर्य और तारों में और हाइड्रोजन बम में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। इस सूर्य के चारों तरफ 8 प्लेनेट चक्र लगाते हैं। उन 8 ग्रहों के नाम के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स नट्स। सेंटेंस का मतलब तो देखो सिंपल है, मेरी पढ़ी लिखी माँ ने मुझे सूखे मेवे, नट्स का मतलब काजू, बादाम, पिस्ता, सूखे मेवे सर्व किए परोसे। ये केवल इन ग्रहों को याद रखने की टेक्निक है दोस्तों, बाकी मदर से और एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। माँ होती है। माँ के बारे में मैंने एक वीडियो पर्सनल भी डाला है, क्या महत्व है विज्ञान के आधार पर, उसको भी आप देख सकते हैं। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स नट्स, अगर इसको देखें तो माई से मरकरी, बुध,
वेरी से वीनस शुक्र, एजुकेटेड ई से अर्थ पृथ्वी, मदर मार्स एम से मंगल, उसके बाद जस्ट जे से जुपिटर बृहस्पति, उसके बाद सर्व एस सैटर्न से शनि, और उसके बाद दोस्तों अस यू से यूरेनस अरुण, और नट्स एन से नेपच्यून या वरुण। 8 ग्रह कौन से हैं और सूर्य से वो किस ऑर्डर में हैं, इस सेंटेंस से आपको पता लग जाएगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नट्स। 8 ग्रहों के नाम मैंने आपको बता दिए, हिंदी में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। देखो दोस्तों, जनरल जो एग्ज़ाम है, रीट फर्स्ट लेवल, कांस्टेबल, पटवार, सिंपल क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही बता रहा हूँ। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपने वो पेपर दिया है बिना प्रिपरेशन के भी, तो भी आपको लगता है कि यार थोड़ी तैयारी और हो जाती ना, तो फिर तो सिलेक्शन हो ही जाता। दोस्तों, वो थोड़ी तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि सभी को ऐसा ही लगता है कि पेपर आसान है। बाद में जब पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को देखें, पढ़ें। सबसे पहले अपन मरकरी के बारे में बात करते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं। आपको खुद दिख रहा है सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे पास, सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो कौन है, बुध। अब ये रट्टा मारने की या कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको दिख रहा है, वही बात अपन लिख रहे हैं। इसके बारे में एक और खास बात है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह, इन 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मर्क्यूरी, बुध। वो एक क्लास में एक मैडम पढ़ा रही थी, मैडम ने एक बच्चे को खड़ा कर दिया कि खड़ा हो, बता सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बच्चे को जवाब आया नहीं। थोड़ी देर बाद मैडम ने भाषण देने शुरू कर दिए, ये तुमको कुछ नहीं आता, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चा भी थोड़ा ऐसा ही था, तो उसने गुस्से में आके कह दिया कि बता रहा हूँ ना, मर्क्यूरी है। मैडम ने कि वेरी गुड बेटा, शाबाश, जवाब मर्क्यूरी है। बात समझ में आ गई होगी। वैसे भी मैं जो बातें बोलूँगा वो आपको बाद में ही समझ में आएगी। मर्क्यूरी सूर्य के पास और सबसे छोटा ग्रह। आइए दोस्तों, वेरी वीनस शुक्र के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, देखो दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। सुबह का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को। शाम का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को। इस शुक्र के अंदर जो चमक है उसके लिए जिम्मेदार एक एसिड है H2SO4, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक पर्टिकुलर दिशा में चक्र लगाते हैं। ये सबसे उल्टा है। जैसे बुध जिस भी डायरेक्शन में चक्र लगाएगा, शुक्र बाकी सबसे अपोजिट डायरेक्शन में चक्र लगाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में चक्र लगाएगा उसको मैं ऐसे याद करवा देता हूं, पप्पू। अब दोस्तों, पप्पू कौन है इस बारे में अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। शुक्र पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य के चारों तरफ रोटेट करेगा। ये शुक्र के बारे में। सबसे चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा, और बाकी सबसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है ऑर्बिट में, कक्ष में। नेक्स्ट दोस्तों, एजुकेटेड, ई, और ई का मतलब है अर्थ। अर्थ है पृथ्वी। जल की वजह से इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसे ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में तो अपन डीप में बातें करेंगे ही। नेक्स्ट दोस्तों, मार्स
और इसको अपन मदर एम और एम से मार्स और मार्स का है मंगल। पृथ्वी के बाद में अगर किसी और ग्रह पर जीवन की संभावनाएं अगर देखी जा रही है तो वो है मार्स, मंगल। ये देखिए दोस्तों मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है। मेरा मानना यह है दोस्तों, मंगल पर जीवन की ज़रूरत नहीं है, जीवन में मंगल की ज़रूरत है। मार्स, मंगल, इसी ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ये मैंने एक बेल्ट बनाई है, प्लेट बनाई है, उसके बारे में बात करेंगे, एस्टेरॉइड बेल्ट। नेक्स्ट जो है जस्ट जे जुपिटर, बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति के बारे में आपको याद रखना है, इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। सर्व है सैटर्न, शनि, ये शनि महाराज है। किसी की कुंडली में एक बार आ गए तो ऐसा कहते हैं लोग, निकलते नहीं है जल्दी से। अस, यूरेनस, अरुण और दोस्तों लास्ट में नट्स एंड नेपच्यून, वरुण। ये ग्रहों के बारे में अपन एक जनरल जो साइंस है उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई है। 8 ग्रहों के मैंने नाम, कौन सा सूर्य के पास है, कौन सा सूर्य से सबसे दूर है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, लाल ग्रह किसको कहते हैं, नीला ग्रह किसको कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, सुबह का तारा, शाम को तारा, और सूरज के अंदर इतने दिनों से लगातार जो एनर्जी बन रही है सन और स्टार, इनमें तो किस रिएक्शन की वजह से? ताप नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से। सूर्य और तारों में और हाइड्रोजन बम, इन दोनों के लिए जिम्मेदार रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस बात को भी ध्यान रखें। बाकी जिस भी डायरेक्शन में, तो बाकी पूर्व से पश्चिम हो गए। शुक्र वाले को पप्पू याद रखना है, आधा पैर गायब है पश्चिम से पूर्व, मैंने आपको बताया। फिर मैंने बात की मंगल पर जीवन की ज़रूरत नहीं है, जीवन में मंगल की ज़रूरत है, इस बात पर भी फोकस करें। आइए दोस्तों प्रकाश से रिलेटेड और बातें करते हैं। प्लेनेट और सन, और कौन सूर्य के सबसे पास है, कौन सूर्य से सबसे दूर है, कौन सबसे बड़ा है, उसके बारे में बात करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये है सूर्य सन। इसमें जो ऊर्जा है वो किसकी वजह से? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जो मैंने आपको बता दी है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया। और सूर्य से जो प्रकाश आता है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। और ये है आपकी अपनी पृथ्वी। पृथ्वी की ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और ये पोल्स है, ध्रुव है। पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ध्रुवों तक की दूरी ध्रुवीय त्रिज्या, और सेंटर पॉइंट से इक्वेटर वाले, तो उसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखीय त्रिज्या, या RE, रेडियस ऑफ इक्वेटर। पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये याद रखनी है दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से ज़्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट का बहुत सही जगह इस्तेमाल होगा दोस्तों, ये आपको अभी याद रखना है। जितनी ज़रूरत है उतनी बता रहा हूँ, न ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊँगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो कुछ बातें, कहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा? पृथ्वी की त्रिज्या जो गणनाओं में अपन रखते हैं 6400 किलोमीटर है। प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आ जाता है। कई बार कुछ बुक्स में 21 सेकेंड, 22 सेकेंड, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट में कितने सेकेंड? 480, 20 सेकेंड, 20 ऐड किया, टोटल सेकेंड कितने हो गए? 500। ये सेकेंड में कन्वर्ट क्यों किया दोस्तों? देखो
समय का SI मात्रक कौन है? सेकंड है। तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो समय को सेकंड में लाना है। चाल का है मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान का है किलोग्राम। तो प्रकाश की जो चाल है उसको C से डिनोट करते हैं, और निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी उससे कम फिर किस में? गैस में। फिर उससे कम किस में हो जाएगी? द्रव में। और सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी दोस्तों? ठोस में। यहाँ आपको दो डाटा मिले। प्रकाश की चाल कितनी है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा है, ये भूमध्य रेखा। प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। आइए दोस्तों इसी कैलकुलेशन का आगे इस्तेमाल करते हैं। अब आपको चाल पता है, समय पता है, और कोई आपसे ये पूछ ले कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं AU। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से पहले ये तो जान ले। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं? समझ ही नहीं आएगा। खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं आपको याद रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? खगोलीय मात्रक, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी? कैलकुलेट करते हैं। बचपन में मैथ में अगर कोई फॉर्मूला हमें आता था तो वो एक ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर दूरी कैलकुलेट करनी हो तो कई बार तो अपन बचपन में ऐसे भी याद रखते थे, चाल का फॉर्मूला अलग, दूरी का चाल इंटू समय। लेकिन वो आपको पता ही है, पक्षांतर करने पर इधर आ जाएगा और दूरी बराबर चाल गुणा समय। मैं आपको चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो दूरी कैलकुलेट करनी है तो चाल कितनी है ये और समय कितना है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो लिखने में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिजिक्स में जब भी ऐसे घातांक वाली कोई संख्या हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इस फॉर्म में होनी चाहिए। और ये जो प्राकृत संख्या है n है, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच होनी चाहिए। पावर n घातांक, क्या ये 1 से या 0 से लेकर 9 के बीच है? नहीं है। और सॉल्व करते हैं। 15 को ऐसे लिख सकते हैं, सौ को ऐसे लिख सकते हैं। अगर घाते गुणा में हो तो जुड़ जाती है, कितनी हो गई दोस्तों? फिर भी 0 से 9 के बीच नहीं आया। 15 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 है, घाते गुणा में हो तो जुड़ जाएगी, और अब वैल्यू कितनी आ जाएगी और किस में आएगी? मीटर में। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक का मान भी यही होता है। तो ये ध्यान से देखें, 1.5 × 10⁻11 मीटर एक खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। एक एग्जाम में दोस्तों इससे भी सवाल आता है। आपको देखो चीज़ें याद तो रखनी है, साथ में थोड़ा दिमाग भी लगाना है। सूर्य के द्वारा जो प्रकाश है उस प्रकाश की जो स्पीड है वो कितनी है? ये किस में है? ये मात्रक भी ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड में। अब देखो इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 और उसके 0 कितनी लगा दो? 8। ये मीटर में है। आपको पता है मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है
तो क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको ऐसे नहीं लिख के ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ था। अब बच्चों ने याद वही कर रखा था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो ढूंढ रहे हैं 3 × मिल ही नहीं रहा। और दोस्तों गलती से अगर ऐसा भी लिखा हुआ होता तो भी बच्चों ने तो डिजिट ही याद कर रखी है, वो तो सही उसी को टिकाएंगे। इसलिए आप ध्यान से देखें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन अगर किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। क्या स्पीड है प्रकाश की, लाइट की, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो ये मैंने आपको खगोलीय मात्रक सूर्य के प्रकाश की जो चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको C से डिनोट करते हैं, टाइम कितना लगता है, भूमध्य रेखा के बारे में, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, इसके बारे में बात कर ली है।